हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आज सुबह के बजे हैं और 5 मेरी बन गई है चाय। वैसे तो चाय रोज़ाना ही बनती है और हम रोज़ाना ही चाय को पी, पर आज है कनागते की मावस और हमें करनी है मावस की तैयारियां। वैसे तो मुझे तो जाना है खेत में, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी काम हो सकेगा मैं पहले ही दीदी के साथ करवा के जाऊंगी खेत में। वो पीछे से ही मावस निकाल लेंगी। और ये मैंने धो दिया है, पहले ही झाड़ू लगा दी थी दरवाजे के आगे और मैंने अब ये दरवाजे के आगे से अच्छे से धो दिया है सारा दरवाज़ा। और फिर क्योंकि दीदी करेंगी मावस का काम तो मैंने इतने भैंसों का काम कर दिया है। ये गोबर मैंने पहले ही डाल के रख दिया था। दीदी ने भैंसों के हरा चारा डालकर सारा काम कंप्लीट कर दिया था और मम्मी जी और दीदी दोनों ने मिलकर ही किया है ये काम। मम्मी जी दूध कढ़वाती है, सानी भैंसों के जैसे कि भैंसों को बांध देती है, दीदी सानी डाल देती है। और मैं भैंसों का काम करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खेत में गए हैं, क्योंकि खेत में थोड़ी सी ये पूलियाँ हैं जो रह गई थी। पूड़ी थोड़ी सी रह गई थी, उसको बांधना था। और ये थोड़ी ये पड़ी हुई है, इनको भी इकट्ठा करना था। ये मैं हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड ही आए हैं। हमने खेत का काम कर दिया था, अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि खेत का काम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे किया था हमने। और ये कि आज हम गांव के बीच में से जा रहे हैं, ये हमारे गांव के बीच में से गांव का नज़ारा है। और हम पहुंच गए हैं घर पर। घर पर मैंने सारा घर एडजस्ट करने का सोचा, क्योंकि आज छुट्टी थी और छुट्टी को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करती हूँ। ये बच्चों के बैग थे जो बच्चों ने इधर उधर ऐसे फेंक रखे थे, और ये कूलर है, ये कूलर मैं बाहर से उठा के लेके आई हूँ। इसके ऊपर अभी कवर सिला नहीं है, सिलेंगे। और ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हमेशा मेरे ब्लॉक में आने के लिए बेताब रहते हैं। और ये मेरा बेटा है, ये जानबूझकर इन बुकों को निकालेगा और फिर रखेगा। जैसे ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ तो ये बच्चे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने की कोशिश करते हैं। और ये छोटा बच्चा बेटा है, ये तो बहुत ही नटखट है, ये तो बार बार कैमरे की तरफ देखता ही रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूँ सोचता है कि मैं मम्मी के कैमरे के आगे डांस करूँ, नाचूँ, गाऊँ। वो तो मैं थोड़ा बहुत इनको डांट फटकार देती हूँ, तब ये मान जाते हैं। अब मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू। ये झाड़ू पहले मैंने मेरे कमरे से स्टार्ट की है। वैसे तो मैं हमेशा ही मेरे कमरे से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने कमरे को ही एडजस्ट करना होता है, वो सबसे कम फैला हुआ होता है। दीदी के कमरे में सभी रहते हैं और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा ली थी। और ये बाहर से दरवाजे के आगे मैंने थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा कर दिया था, अब इसको कूड़े को डाल लेंगे। कूड़ा मैं थोड़ी देर में डाल के आऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। ये जो इधर जगह है, यहाँ से हमने कुछ मेरे जो कूलर मैंने कमरे में लगाया था वो इधर रखा हुआ था, अब मैंने लगा दिया था इतने। उसके बाद हम नहा लिए थे और नहाने के बाद आए हुए हैं हमारे पड़ोस में हमारी जेठानी है, उनके जमाई, क्योंकि वो हमें बहुत मानते हैं, इसलिए हम गए हैं उनसे मिलने के लिए। ये हमारी दीदी है जो ससुराल से अभी अभी आई है, और वो हमें देखकर और हम उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए हैं। उनकी मम्मी गई है डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी मम्मी के सिर में ब्रेन ट्यूमर है और वो चेकअप करवाने के लिए गई हुई है। ऑपरेशन वगैरह पहले ही हो चुका था उनका, तो उनके घर पर कोई नहीं था, तो हमने उनकी वेलकम किया है और वो इस बात से बहुत खुश हैं। और ये शाम हो गई थी तो हमने ठंडा वगैरह पहले ही पी ली थी, तो चाय हमने नहीं बनाई थी। तो अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी की तैयारी आज हम सब्ज़ी बनाएंगे चूल्हे पर, क्योंकि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो चूल्हे पर ही आज सारा काम करेंगे, चूल्हे पर ही। वैसे तो पहले हम सारा काम ही चूल्हे पर करते थे, बीच में ये सिलेंडर पर गैस पर काम करने लगे हैं। अब ये सबसे पहले मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी बनाऊंगी पकोड़े वाली।
और ये मैंने बेसन ले लिया है। पहले मैं इसको छान लेती हूँ अच्छे से, अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा तो छलनी के अंदर ही आ जाएगा। ये लिए मैंने लस्सी, और लस्सी में पहले मैं मसाले डाल लूँगी और फिर डाल लूँगी मैं उसके अंदर बेसन को ऐड करूँगी। ये डाल दिए मैंने मिर्च कम चरचरी है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली थी। उसके बाद मैंने किया है बेसन को ऐड। अब मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसमें जब तक इसको मिलाएंगे जब तक कि इसमें गांठ न ख़त्म हो जाए। ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है कढ़ी का। अब हम लेंगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बेसन और इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं इसमें पकोड़े। हम नमक और मिर्ची डालते हैं, काफ़ी लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, पर हमारे प्याज के पकोड़े कम ही पसंद है। वैसे तो प्याज के पकोड़े सभी खाते हैं, पर कढ़ी में कम पसंद है। ये मैंने पकोड़े वाली कढ़ी के लिए पेस्ट बना लिया है। ये पकोड़े बनाऊंगी, इसके थोड़ा सा पेस्ट मैंने पतला ही बनाया है, क्योंकि मुझे हाथ से पकोड़े बनाने नहीं आते, मैं चम्मच से ही बनाती हूँ पकोड़े। वैसे तो मैं सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की सब्ज़ी कम टेस्टी होती है। और आज हम नहीं गए थे खेत में, इसलिए दीदी गई है भैंसों के दूध निकालने के लिए, वरना हम तो आते हैं इतने मम्मी जी से हमको भैंसों का दूध निकाल लेती है। अब ये मैंने चूल्हा जलाना स्टार्ट कर दिया है। पहले गोश्ती लगा दी थी और अब मैं कागज़ से इसको आँच जलाऊंगी और उसके बाद रखूंगी इसके ऊपर एक मोटी लकड़ी, क्योंकि मोटी लकड़ी रखने के बाद ये फिर जलती रहती है। पहले छोटी छोटी लकड़ियों से इसको अच्छे से जला लूँगी। ये मोटी लकड़ी रखने के बाद चाहे आँच में लकड़ी लगाए चाहे ना लगाए अंदर, तो ये जलती रहती है थोड़ी थोड़ी करके, और सब्ज़ी भी नहीं जलती है। और इससे थोड़ी थोड़ी कर कर जब उबलती है तो सब्ज़ी में टेस्ट अलग ही आता है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें चढ़ा दिया है तेल। मैं तेल में अब पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़े की कढ़ी पकोड़े में मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाने तो आते नहीं हैं, पर काम चलाऊ बना ही लेती हूँ। मैंने इतने सब्ज़ी का काम ख़त्म किया है, इतने दीदी ने भैंसों का काम ख़त्म कर लिया और उन्होंने भैंस के दड़िए के लिए चक्की चलाई हुई है और वो चक्की को संभाल रही है, क्योंकि चक्की के पास भी एक बंदे को खड़ा होना पड़ता है। उसका जो गला है वो धीरे धीरे चलता है, उसमें नाज को हाथ से डालना पड़ता है कुछ बर्तन से। और ये मैंने पकौड़ी बना ली है कढ़ी के लिए, और ये मेरी पकौड़ी बनकर अभी दूसरा घान डाला है इसके अंदर। वैसे तो आज हमने पूरे दिन सा ही काम किया है और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इसलिए खेत में जाने के लिए भी मना कर दिया था कि आज हम थक गए हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी आ गए थे। फिर पहले हम उनके घर गए, फिर वो हमारे संगी हमारे घर आ गए थे, और यह पकौड़ी बनकर तैयार हो गई थी और मैंने बना लिए। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर कढ़ी। थोड़ा सा और तेल डाला था, क्योंकि पकौड़ियाँ उतारने के बाद तेल कम हो गया था। अब ये मैंने कढ़ी को इतना चलाएंगे तब तक खदक ना जाए। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। और अब डाल देंगे इसमें नमक। थोड़ा खदकने के बाद ही इसमें नमक डालते हैं। अब ये खदक चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ। अब ये पकौड़ी वाली कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ी अभी थोड़ी सी गाढ़ी है, अभी मैंने और खदकानी है थोड़ा पानी डालकर। अब मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि कढ़ी के साथ हमारे घर में सभी को चावल बहुत पसंद है, सभी चावल खाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड को तो दाल के साथ भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, कढ़ी के साथ भी चावल चाहिए, और उनको तो बैंगन की सब्ज़ी के साथ भी चावल अच्छे लगते हैं। छोले की सब्ज़ी के साथ और पनीर की सब्ज़ी के साथ तो सभी खाते हैं, पर उन्हें बैंगन की सब्ज़ी के साथ अलग से ही पसंद है। और ये मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये चावल भी मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी। बताया था कि गैस ख़त्म हुई है तो चूल्हे पर ही काम करूंगी। इतने मैंने अंदर जाकर बर्तनों को साफ़ कर दिया था, तो ये बर्तन मंजकर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इनको जचा दूंगी अलमारी के अंदर।
वैसे तो किसी किसी को चूल्हे पर काम करना पसंद नहीं होता। वैसे मैं बता दूं कि चूल्हे पर काम गैस से भी जल्दी होता है, क्योंकि हम चूल्हे पर रख कर और एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। और पहले तो हम ज़्यादातर चूल्हे पर ही सारा काम करते थे। अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि चावल मैं चढ़ा के आ गई हूँ। कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। अब लगाती हूँ मैं आटा। आटा लगाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियाँ। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मेरी वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं करता है। इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। और मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना आता नहीं है, वैसे इतनी ही ब्लॉग मुझको बनानी आती है। और मेरी ब्लॉग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों। जय सिया राम।